हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राज कमल। आज हम सब्सक्राइब और लाइक की बात बाद में करेंगे। आज हम पहले ये बात करेंगे कि क्या ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो 1 रुपये से भी कम के होते हैं, यानी कि कुछ पैसों के होते हैं। बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ही रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं और उनको मार्केट के बारे में जानकारी होती है कि शेयर मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो 1 रुपये से भी कम होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जो कि वो शेयर्स हैं जो 1 रुपये से उनकी कीमत कम है। आप जान के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता। लेकिन प्लीज़ आप सर्च करें और फिर आप उनके और उसके बाद में आप उन पर रिसर्च करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। मैं इन्वेस्टमेंट का भी तरीका बताऊंगा आपको कि आपको कितनी क्वांटिटी में उसको बाय करना है, कब तक रखना है, क्या है क्या नहीं, क्या ऐसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, क्या रिस्क इन्वॉल्व रहेगी उसके अंदर। क्योंकि जिस पैटर्न पे मैं खुद करता हूँ उसी पैटर्न को मैं आपको फॉलो करने को कहूँगा, और तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या कर रहे हैं। वरना कुछ पैसों की तो कुछ कीमत ही नहीं होती लोगों की नज़रों में। एक मैं शेयर का नाम बताता हूँ आपको पहले, वर्चुअल ग्लोबल। ये शेयर कुछ दिनों पहले 60 पैसे से भी नीचे आ गया था। 55 पैसे, 52 पैसे, 52-53 पैसे तक भी आया था। और इन दिनों ये शेयर 2 रुपये से भी ऊपर चल रहा है। अब सोचिए, ऐसा शेयर जिसपे 52 पैसे पे अगर किसी पर्सन ने, किसी बंदे ने, किसी इन्वेस्टर ने 52,000 रुपये लगा करके 1 लाख की क्वांटिटी परचेज कर ली होती, और आज वो शेयर 2 रुपये से भी ऊपर है, तो आप समझ रहे हैं कि उसका पैसा 3 गुना हो गया। यानी कि आज वो 1 लाख के शेयर 2 लाख से भी ऊपर के हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं, 52,000 में अगर 1 लाख की भी क्वांटिटी परचेज की होती तो वो शेयर आज 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहा होता। पिछले वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि छोटे को छोटा ना समझे। भाई, कोरोना में हमने एक चीज़ सीखी कि बड़े बड़े शोरूमों पे कपड़े लटके रह गए, लेकिन छोटे से मास्क ने करोड़ों रुपए का व्यापार कर दिया। 5-10 रुपए के मास्क ने करोड़ों रुपए का व्यापार कर दिया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वही यहाँ पे एक चीज़ है। मैं आपको कुछ शेयर्स के नाम बताता हूँ। अभी रिसेंटली वो 1 रुपये से नीचे हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया, जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, वो तो इसलिए रखा कि आप अगर सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक और शेयर बताता हूँ, लॉयड स्टील्स। ये मैंने कुछ मेरे रिलेटिव्स को बताया था जब ये 1 रुपये से भी नीचे था, और आज ये 20 रुपये से ऊपर है। मेरे 1-2 रिलेटिव्स ने तो इसकी क्वांटिटी जैसे मैंने कही वैसे ही खरीदी और अभी भी नहीं बेची। ये 20 रुपये से ऊपर चल रहे हैं लॉयड स्टील्स। एक शेयर मैं और बताता हूँ आपको, जिसकी मैंने जनवरी फरवरी में भी खूब रिसर्च की थी और मैंने खुद ने भी लिए थे और जल्दी ही निकाल दिए। एक्चुअली क्या होता है, लोग नुकसान को तो बहुत टाइम तक लेके बैठे रहते हैं, लेकिन फ़ायदे को ज़्यादा दिनों तक झेल नहीं पाते। TTML, आपने सुना होगा इस शेयर का नाम। ये 8 रुपये से भी कम में था साल भर पहले। आप देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको यही रेट मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। और ये शेयर फिर उसके बाद में 20 भी हुआ, 30 भी हुआ, 50 भी हुआ, सेलर पैक चलता रहा, बाहर पैक चलता रहा, सेलर पैक चलता रहा, बाहर पैक चलता रहा। 100 रुपये से ऊपर हो गया, 150 रुपये के ऊपर हो गया। अब ये शेयर 200 रुपये से भी ऊपर है। आप समझ रहे हैं, किसी ने अगर 8-9 रुपये पे भी इस पर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, सिर्फ 1000 क्वांटिटी में भी शेयर को उठाए होते, तो आज एक शेयर 200 रुपये का चल रहा है। तो देख लीजिए कितना प्रॉफिट हो गया। मैंने अभी आपको बताया ना, छोटे को छोटा ना समझे। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही शेयर के नाम और बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के मल्टी बैगर बनेंगे, लेकिन कौन जानता है शेयर मार्केट में कब कहाँ क्या हो जाए। मल्टी बैगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है हमें, तो इतना तो चलता है। रिस्क, लाइफ में रिस्क है। हम बाइक भी चलाते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, कार चलाते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो भाई ठीक है, पेट्रोल लगता है, हमारे को यूज़ होता है, उस अमाउंट का बेनिफिट मिलता है जो हम पेट्रोल डलाते हैं, लेकिन हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई खड़ी गाड़ी पे कोई भिड़ा भी जाता है, तो अमूमन हमारे 1,000-2,000 रुपये का नुकसान हो ही जाता है ना। तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप 2-3 हज़ार रुपये डालेंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर अपने अपने पोर्टफोलियो में उसको सेव करके रखें और एनालाइज करें कि कुछ टाइम बाद देखिए उनकी रेट क्या होती है। या तो ज़ीरो या हीरो, पर हीरो होने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला शेयर है खूबसूरत लिमिटेड।
दूसरा है पजल इंटरनेशनल, तीसरा है, आपको तीसरा शेयर जो मैं बता रहा हूँ वो है विशेष इन्फोटेक। इन दोनों ही विशेष चर्चा में है, ठीक है। चौथा है गोल्ड लाइन फिन्स, FINVES, गोल्ड लाइन फिन्स, ठीक है। और एक और है राज रेयन इंडस्ट्रीज। ये पांचों शेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 रुपये से भी नीचे, रिसेंटली करंटली अभी 1 रुपये से नीचे। अब ये भी हो सकता है कि आप इनको रिसर्च करें नहीं, एनालाइज करें नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार करके देखिएगा। इनके 1 रुपये से भी कम की रेट है। मैं 3 शेयर की रिकमेंडेशन आपको देता हूँ, खूबसूरत लिमिटेड, विशेष इन्फोटेक्निक, एक तो खूबसूरत लिमिटेड, विशेष इन्फोटेक्निक और गोल्ड लाइन फिन्स, FINVES। क्योंकि कई बार हम ढूंढने में कुछ और डालेंगे, शेयर कोई और निकलेगा, फिर कहेंगे सर आपने जो बताया वो सर्च नहीं हो पा रहा है। ये शेयर या तो बायर पैक चलेंगे या सेलर पैक चलेंगे। आपको इंतज़ार करना है सेलर पैक होने का, क्योंकि जो छोटे शेयर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर बायर पैक या सेलर पैक ही चलता है शेयर। या तो आपको खरीदने का मौका मिलेगा तो बेच नहीं पाएंगे, बेचने का मौका मिलेगा तो खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन वेट एंड वॉच, आपको वॉच आउट करके रखना पड़ेगा, और जैसे ही आपको मौका मिले आप इनको ले सकते हैं। अब क्या है, ये शेयर कोई 50 पैसे का, कोई 35 पैसे का है, कोई 80 पैसे का, इस तरह से ये शेयर है। आप इनमें 1000 क्वांटिटी उठाएं, सिर्फ 1000 की क्वांटिटी उठाएं। जैसे मान लीजिए कोई शेयर 35 पैसे का है या 40 पैसे का है, आपने 1000 की क्वांटिटी में उसको परचेज़ किया तो कितने हो जाएंगे, 400 रुपीज़। तो ऐसे ही कोई 80 पैसे का शेयर है, 90 पैसे का शेयर है, आपने 1000 की क्वांटिटी उठाई तो कितने हो गए आपके, 900 रुपीज़। तो ऐसे ही 4-5 शेयर है। जैसे खूबसूरत लिमिटेड है, जैसे ये 56 पैसे 60 पैसे के आसपास चल रहा होगा अभी, 55 पैसे के आसपास, 56 पैसे, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ आपको, इतना ही होगा क्योंकि मैं रोज़ नहीं देख पाता हूँ इन शेयर्स को। तो आप ये देखिएगा कि अगर आपने 1000 रुपये भी इनमें डाले या फिर 1000 क्वांटिटी में इनको परचेज करें, ठीक है, तो आप क्या होगा कि इसको थोड़ा वेट करें। अगर इनमें से कोई भी शेयर 2, 3, 4 रुपये भी ऊपर चला गया, प्लस में चला गया साल भर के अंदर भी, तो भी आपने जितने पैसे लगाए, मान लीजिए आपने 35 पैसे के शेयर में 350 रुपये लगा करके 1000 की क्वांटिटी खरीदी, 40 पैसे वाले 50 पैसे वाले शेयर पे 400 500 रुपये लगा करके 1000 की क्वांटिटी खरीदी। ऐसे मान लीजिए चारों पाँचों शेयर्स पे टोटल आपका अमाउंट 2-2,500, 3,000, 4,000 ऐसे कुछ लग जाएगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी शेयर चल गया और 5 रुपये से ऊपर निकल गया या 10 रुपये से ऊपर निकल गया तो आपका अमाउंट डबल कर देगा। ये एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप करके देखिएगा। और करके नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो में डाल के देखिए, इन शेयर्स को वॉच आउट करिए साल भर। हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करते हैं शेयर खरीदते वक्त, तो शॉर्ट टर्म का मतलब मिनिमम 52 वीक्स होता है। आपको कम से कम 52 वीक्स वॉच आउट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको इंट्राडे की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट की सलाह दूंगा। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहता है। इंट्राडे भी अपना एक टेक्निक है, लेकिन इन शेयर्स में तो इन्वेस्टमेंट ही बेटर रहता है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी मल्टीबैगर साबित हुआ तो आपके पैसे फटाफट से रिकवर कर देगा। और आपको लगेगा कि हाँ यार, हमने उसे 10,000 की क्वांटिटी में खरीदे होते हैं या फिर 1 लाख की क्वांटिटी में खरीदे होते हैं, तो आप इतना मत खरीदिए मेरे कहने से। आप तो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, और मेरे कहने से बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपका मन माने, आपको समझ में आ रही हो मेरी बात, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको लगता है कि मैं जो सलाह दे रहा हूँ उसमें कुछ दम है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और थोड़ा सोचिए कि क्वांटिटी का जब गेम होता है तो मनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर इनमें से मान लीजिए एक विशेष इन्फोटेक का भी इन दिनों एक शेयर है, मैंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। वो जब 15 पैसे में था तब भी मैंने खरीदे, 20 पैसे में था तब भी मैंने खरीदे, 25 पैसे में था तब भी मैंने खरीदे, और 30 पैसे हुआ तब भी मैंने खरीदे। 30 के बाद में मैं खरीद ही नहीं पाया क्योंकि वो बाहर पैक चलता रहा, और मेरे पास उसकी क्वांटिटी 10,000 है इस वक्त, और वो शेयर 85 पैसा हो चुका है। तो हो सकता है ये 2-3 रुपये तक चला जाए, 5 रुपये तक चला जाए, मैं वॉच करूँगा, वेट करूँगा। और अगर ये ज़ीरो भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि गवा के ही आदमी कमाता है, ठोकर खाकर इंसान गिरता है, फिर संभलता है, फिर चलना सीखता है। तो ये तो एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है, इन्वेस्टमेंट में लॉस कम ही होते हैं, हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और थोड़ा सा रेडी भी रहना होता है। मैं इन्वेस्टर उसको मानता हूँ जिसने शेयर मार्केट में कम से कम 5 लाख रुपए से ज़्यादा लगा रखे हो, जिसमें से 4-4.5 लाख रुपए तो आप किस में लगाएं, अच्छे स्टॉक्स में लगाएं, जिसमें कि आपको लगता है 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट पेनी शेयर्स में करना चाहिए, ताकि ज़ीरो भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप में दिमाग है, 4-4.5 लाख रुपए आपने लगा रखे तो कमा के तो देंगे 50,000, आपको कवर तो करके देंगे, और कवर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमेशा आगे बढ़ते ही रहते हैं, कभी पीछे जाते ही नहीं। 2 स्टॉक्स तो मैं बताता हूँ आपको, SBI, विप्रो, दोनों स्टॉक अच्छी रेंज में हैं,
आप उनको आराम से इजीली परचेज करके भी एफडी की जैसे रख दें तो भी बढ़ते रहेंगे सालों साल, कोई प्रॉब्लम नहीं उनमें। तो जो बात मैंने आपको आज क्वांटिटी की समझाई और 1 रुपये से भी कम के शेयर बताए, प्लीज़ आप देखिएगा, रिसर्च करिएगा, एनालाइज करिएगा, हज़ार क्वांटिटी के में उनको परचेज़ करिएगा और अपने ऑन रिस्क पे ही उनको बाय करिएगा, मेरे कहने से नहीं। मेरी रिसर्च मेरे हिसाब से मैं करता हूँ और जो नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गो अहेड, चीयर अप, बाय बाय।